मंगलवार को अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उद्योगपति ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पंडा समाज को लेकर की गई टिप्पणी सही नहीं है। ये तो सदियों से परंपरा चली आ रही है और इसमें देश के प्रमुख राजनेता तक अपने अपने तीर्थ पुरोहितों को सम्मान देते चले आ रहे हैं। इस मौके पर श्री माथुर चतुर्वेद परिषद के संरक्षक नवीन चतुर्वेदी नागर, गिरधारी लाल पाठक, उपाध्यक्ष राकेश तिवारी एडवोकेट, महामंत्री योगेंद्र नाथ चतुर्वेदी एडवोकेट, मुकेश स्वामी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने कहा कि तीर्थ पुरोहितों का यह कार्य कभी रुकने वाला नहीं है। इस बीच उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि वह अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक आगामी माह की 11 जून को मथुरा में बुला रहे हैं, जिसमें इस गंभीर मुद्दे पर प्रमुख रूप से चर्चा होगी और उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। देखिए, ये हम लोगों के भी संज्ञान में आया, परंतु ये बड़ी दुखद बात है, क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि योगी जी ने ये बात कोई अनभिज्ञता में कही। वो मुख्यमंत्री हैं और मठा के मठाधीश भी हैं और वो भली भांति जानते हैं कि आज जो भी तीर्थ हैं भारतवर्ष में, वो तीर्थ पुरोहितों की वजह से हैं और उन्होंने ही उसका सम्मान बढ़ाया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उनकी एक मानसिकता को दर्शाता है कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, क्योंकि सदियों से चला आया है। क्योंकि उनको एक बात जरूर ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के टाइम में 6 महीने मथुरा में गुजारे और वो अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ पर रहे, और जब वो राष्ट्रपति बने तो उनको अपनी उस सेरेमनी में भी ले गए। योगी जी को ये समझना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उनका भी तीर्थ पुरोहित एक परसोत्तम चतुर्वेदी हमारे मथुरा में है। अभी आपने देखा केदारनाथ दर्शन करने हमारे प्रधानमंत्री जी गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने पुरोहित की बही में लिखा अपना नाम और तीर्थ पुरोहितों ने ही दर्शन कराए। मैं तो समझता हूँ अगर ऐसा है, पंडा प्रथा योगी जी को ख़त्म करनी थी तो योगी जी किसी मठाधीश को वहाँ भेज देते जो उनको पूजा करा देते। हमारे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति महोदय बद्रीनाथ दर्शन करने गए, वहाँ भी तीर्थ पुरोहित उनके साथ में थे, और जब उन्होंने बैजनाथ धाम जा कर के वहाँ भी पूजा कराई तो तीर्थ पुरोहित उनके साथ में थे। यहाँ पर मुग़ल आए, यहाँ पर अंग्रेज आए, तीर्थ पुरोहित तो वहीं के वहीं हैं। तीर्थ पुरोहित राम जी के ज़माने में भी थे, तीर्थ पुरोहित कृष्ण के भी ज़माने में हैं। तो तीर्थ पुरोहितों को ये कहना कि हम बंद कर दें, मैं समझता हूँ कि ये, मैं अपशब्द तो कोई नहीं यूज़ करूँगा, ये उनकी बुद्धि का क्या परिचायक है वो मैं नहीं कह सकता। इस देश के शासन में ब्राह्मणों का बहुत बड़ा योगदान है, ब्राह्मणों की बहुत कुर्बानियाँ हैं। तो हमने अपने भारतवर्ष के सब तीर्थ पुरोहित के पदाधिकारियों से भी बात की। आपने मथुरा में जैसे ही देखा ये बात आई, तो चाहे माथुर चतुर्वेद परिषद हो, चाहे वृंदावन की पंडा सभा हो, चाहे हमारे महावन के साथी बैठे हैं, इनकी कल मीटिंग हुई, चाहे दाऊ जी की बात हो, सब में बहुत बड़ा जनाक्रोश है। और हम ये बात को कतई मानने को तैयार नहीं हैं कि उनका ये मीनिंग नहीं था। अभी हमने उनके प्रवक्ता श्रीकांत जी का भी स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा नहीं, उनका मतलब लपकों से है, परंतु अगर आप उनकी अखबार की भाषा पढ़ोगे, लब का शब्द उन्होंने यूज़ किया आगरा में। मथुरा में उन्होंने कहा हमको पंडागिरी को ही ख़त्म करना है। मैं तो कहता हूँ पंडागिरी ख़त्म नहीं होगी मथुरा से, परंतु यहाँ पे जो मठ और आश्रम खुले हैं, मैं योगी जी से कहूँगा कि ज़रा मठ में क्या होता है उसको देखें। सबसे ज़्यादा अराजकता व्यभिचारता उनमें है, और मैं तो तीर्थ पुरोहितों से आह्वान करूँगा कि मठों को यहाँ से बंद कराया जाए, और जो तीर्थ की भावना में तीर्थ पुरोहित रहे हैं हम उसी को बरकरार रखें। और या तो मैं चाहूँगा कि अगर ये गलती से शब्द हुए हैं तो योगी जी इसका खंडन करें, और नहीं तो हमने 11 जून को यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के तीर्थ पुरोहित जो हमारे पदाधिकारी हैं उनकी मीटिंग बुलाई है। हम इसको देशव्यापी आंदोलन करेंगे, और जब तक इसका फाइनल निर्णय नहीं होगा, अभी आपने देखा 23 मार्च को हमने जंतर मंतर पर आंदोलन किया। हमारा मोदी जी के ऑफिस से करस्पॉन्डेंस चालू है। हमने कहा मंदिर मुद्दा सुलझाते नहीं, गंगा जमुना को शुद्ध करते नहीं, सुविधाएं देते नहीं। आपका बयान क्या है? पंडे ख़त्म कर दो।
अपना काम करना नहीं, तुमने कहा मुसलमान ख़त्म कर दो, कल तुम कहोगे इसमें से जाट ख़त्म कर दो, तो भाई तुम क्या बनाना चाहते हो? तो ये तालिबानी फरमान इस देश में नहीं चलेगा।